अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दवाखाना हकीम तालुब से मैं हकीम खाताली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ मर्द हजरात के लिए, ख़ास तौर पे कि बाद मर्दों को शहवत ज़्यादा क्यों आती है और वो ज़्यादा शहवत की असल वजह क्या होती है और उसको वो क्या समझते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ मर्दों को शहवत ज़्यादा आती है जिसे वो शहवत समझते हैं और हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन जिस चीज़ को वो शहवत समझते हैं वो कमज़ोरी के बायस नाकास इंतशार होना होता है। ऐसे मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिशात को सिर्फ और सिर्फ पूरा करना जानते हैं, लेकिन कभी अपने ऊपर गौर नहीं करते कि यह ख्वाहिशात कब और कैसे पूरी करनी चाहिए। ऐसे तमाम अफराद बहुत बड़ी गलती पर होते हैं जो बाद में उन्हें भुगतना पड़ती है। इसलिए खुदारा अपने आप को पहचाने कि आपके जज्बात क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। कभी अपने आप को भी वक़्त दें। ऐसे मर्द हजरात बाद में बहुत ज़्यादा नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं। ऐसे ही अफराद के लिए आज का हमारा नुस्खा है जो बेहद मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो चुके हों। ये नुस्खा आम मर्दाना कमज़ोरी वाले अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें खुराक आदि लेनी पड़ेगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मर्दाना शहावत में इजाफा होता है। इसके साथ साथ इमसाक टाइमिंग का मसला भी हल हो जाता है। नुस्खा बताने से पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, पसंद कर लें। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर और लाइक भी किया करें। नुस्खा नोट कर लें। आपने सबसे पहले कलवंजी लेनी है 1 नंबर 50 ग्राम, शहद खालिस हो 500 ग्राम, पुश्ता चांदी 10 ग्राम, माल कंगनी 50 ग्राम, मस्तगी रूमी 50 ग्राम। इनकी तैयारी का मैं आपको तरीका बता देता है। इन सब अदविया को पीस कर बारीक सफ़ूफ बना लें पाउडर जैसा, फिर शहद मिलाकर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये माजून बन जाएगी। अब इसको किसी शीशे की बोतल में डाल कर रखें और मिकदार खुराक आपने रोज़ाना सुबह और शाम खाने के 2 घंटे बाद आधा चाय का चम्मच मतलब 2 से 3 ग्राम 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ खानी है। इसके साथ दूध का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 40 दिन तक हम बिस्तरी करने से गुरेज करें। बहुत ही आला नुस्खा है और साथ परहेज़ भी करने आपने ताकि आपका मैदा भी ठीक रहे। उसमें दाल चना, दाल माश, चावल, आलू गोभी, शिमला मिर्च, तमाम बोतलें ठंडे मशरूबात, बाजारी तली हुई फ्राई चीज़ें, ठंडा दूध, सफ़ेद चने, नान, खमीरी रोटी, डबल रोटी, बड़ा गोश्त, छोटे बड़े पाए, पिज़्ज़ा, हलवा पूड़ी, तमाम खट्टे फ्रूट और तमाम खट्टी चीज़ें, समोसे, पकोड़े, बर्गर, इनसे परहेज़ लाजमी है। घर की सादा रोटी खाएँ, शोरबा वाला सालन ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ साथ फल फ्रूट का बाकसरत इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। उम्मीद मेरी वीडियो आपको पसंद होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।